हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। 9 question is the most important here. 9 question gives there a brief explanation about the important feature of Ganga plan. That is important. The brief explanation about the important features of Ganga plan. The answer here, the important feature of Ganga plan, the Ganga plan are based from their middle part of the northern plan of India. You know that there is important answer. The important feature of the Ganga plan are basin form the middle part of the northern plan of India. The second point here, it extends between Ghaggar and Tista river. There is a Ghaggar and Tista river is the extent between. And third here, it is a separate over to the state of North India, Haryana, Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, partly is Jharkhand and West Bengal to the its east. There is a important here. The fourth point here, the Ganga plan is a drain mainly of eastward by the Ganga and its major tributaries such as the Yamuna, Ghanghara, Ghatak and Koshi, Son, etc. There is important here. The Ganga plan is a drain mainly of eastward by the Ganga and its major tributaries such as the Yamuna, Ghanghara, Ghatak and Koshi and Son, etc. There is important part of Ganga here and the features. And the fifth point here, it is slope of gently eastward and there are highly fertile soil. It is agriculturally their most important region of India. There is important here. It is agriculturally the most important region of India. And sixth and last point here, it is a highly populated and have a some major city on its river bank. There is important the highly populated and have a some major city on its river bank. The important here. 9th क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन यही है कि गंगा के मैदान की प्रमुख विशेषताओं को आपने संक्षिप्त व्याख्या करना है कि गंगा का मैदान जो है आखिर किस विशेषताओं के लिए जाना जाता है। आपको पता है कि गंगा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रिवर मानी जाती है और कहते हैं ये अपनी विशेषताओं के लिए काफ़ी जाने जाता है। तो गंगा के मैदान की प्रमुख विशेषता क्या है, ये जानना हमारे लिए काफ़ी रोचक रहेगा और एग्ज़ाम व्यू से भी इम्पोर्टेंट भी रहेगा। यदि हम पहले पॉइंट की बात करें तो ये साफ हो जाता है कि गंगा के मैदान की महत्वपूर्ण विशेषताएं गंगा का मैदान या बेसिन भारत के उत्तरी मैदान के मध्य भाग का निर्माण करता है। यानी गंगा के मैदान की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक माना जा सकता है कि ये जो है बेसिन भारत के उत्तरी मैदान के मध्य भाग का निर्माण करता है। यानी मध्य भाग का निर्माण करने में गंगा का महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक माना जा सकता है। कहते हैं दूसरी पॉइंट की अगर बात करें हम तो ये साफ कर देता है कि घाघर और जो है तीस्ता नदी के बीच फैली हुई है। यानी गंगा अगर देखा जाए, गंगा के मैदान जो है घाघर और तीस्ता नदी के बीच में फैली हुई है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखती है। अगर यही तीसरी पॉइंट के रूप में देखें तो ये साफ कर देता है कि यह उत्तर भारत पर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंशिक रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल के पूर्व में फैली हुई है। यानी गंगा का मैदान जो है अगर ये पहाड़ पर्वतों से निकलती है तो हरियाणा के क्षेत्र में एंट्री करती है, उसके बाद दिल्ली में इसका नज़र आएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आपको नज़र आएगा, फिर बिहार और आंशिक रूप में झारखंड में भी कुछ क्षेत्र देखने को मिलेगा और बंगाल से पूर्व में फैल जाता है और देखा जाए तो वेस्ट ऑफ बंगाल में जाके विलीन हो जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण गंगा के मैदानी क्षेत्र के विषय में बात की जा रही है। यदि हम चौथे पॉइंट की बात करें तो साफ होता है कि गंगा का मैदान मुख्य रूप से पूर्व की ओर गंगा और इसकी प्रमुख सहायक नदी जैसे यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन आदि द्वारा अपवाहित होती रहती है। यानी गंगा का मैदान का मुख्य रूप से पूर्व की ओर गंगा और इसकी प्रमुख सहायक नदी काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो यमुना हो,
घाघरा हो, गंडक हो, कोसी हो, सोना हो आदि, जो कि काफ़ी महत्वपूर्णता को यहाँ पर दर्शाता है। इसी के साथ अगर हम अगला पॉइंट की बात करें तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसका ढाल धीरे धीरे पूर्व की ओर है, यानी इसका ढाल जो है, यानी इसकी स्लैंट जो बनी हुई है पूर्व की ओर बनी हुई है, और इससे अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी भी है। यानी आपको पता है गंगा के मैदान के क्षेत्र जो है काफ़ी उपजाऊ मिट्टी के लिए जाना जाता है, और यह कृषि के दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है। यानी इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि ऊपरी क्षेत्र से जो उपजाऊ मिट्टी होती है गंगा जो है अपने साथ लेके आती है, और ये मैदानी क्षेत्र में फैल जाती है, और जिसकी वजह से यहाँ पर कृषि जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बना देता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि इसका ढाल धीरे धीरे पूर्व की ओर होता है, और इसमें अधिक उपजाऊ मिट्टी ही सम्मिलित होती है, और यह कृषि की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि हम अंतिम पॉइंट की बात करें तो ये साफ होता है कि अत्यधिक जो है आबादी वाली और नदी किनारे प्रमुख शहर है। यानी आप इसके सारे समझ गए होंगे कि कहते हैं गंगा के क्षेत्र में गंगा जहाँ से निकलती है वहाँ पर जो है सबसे आबादी वाले शहर का विकास हुआ है, और इसके किनारे किनारे नदी के किनारे किनारे शहरों का निर्माण हुआ है। तो आपको पता है कि वाराणसी के शहर भी गंगा के क्षेत्र में ही विकसित है, ठीक है। तो जितने भी शहर का विकास हुआ है वो गंगा के क्षेत्र में ही विकास हुआ है। इसके कई कारण हैं। एक तो गंगा जो है इसके पानी जो है काफ़ी पवित्र मानी जाती है, और इसकी पानी जो है हमेशा शुद्ध रहती है। दूसरी बात ये रहता है कि इससे जो है समुद्री जो हमारे जितने भी जलीय प्राणी होते हैं उससे फूड मिल जाती है लोगों को, ठीक है। और कई काकारे में जो है गंगा के नदी के पानी जो है महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। तो इन्हीं के कारणों से जो है अत्यधिक आबादी वाले जो है इन्हीं के क्षेत्र में जो है प्रमुख बसे हुए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। तो आप समझ गए होंगे कि गंगा के मैदान की प्रमुख विशेषता किस प्रकार है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके कमेंट भी कीजिए, क्योंकि कमेंट करने से मुझे ये एहसास होता है कि बच्चों को क्या समझ में आ रहा है और क्या उनको चाहिए। तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे दूसरे बच्चों तक जो है वीडियो पहुंच सके। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है, जिससे दूसरे बच्चे भी इससे लाभान्वित हो सके। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है आप सेव कर लीजिए, तभी जो है आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।